नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसमें मेरे को फर्जी बताया था राजस्थान पुलिस द्वारा। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि राजस्थान पुलिस ने मेरे को किस लिए रोका था, क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। मैं आपको बताता हूँ आज ये सारी बातें। और जहाँ तक मेरी सिक्योरिटी की बात है कि मेरे पे सिक्योरिटी के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा मेरे को सिक्योरिटी मिली हुई थी। कुछ लोगों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ अफवाह फैलाने के लिए। चलो, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुराई तो कर ही रहे थे आप लोग, तो बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए जो भी कहना चाहिए। सबसे पहले जिस दिन मैं राजस्थान गया था, राजस्थान में जब मेरी एंट्री हुई तो मेरी गाड़ी को रोका गया। वहाँ पे 2-4 मीडिया खड़ी थी, एडिशनल एसपी, सीओ, 3-4 एसएचओ खड़े थे, जिन्होंने मेरी गाड़ी को रोक के मेरे से कहा कि आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मैंने कहा क्या कारण है? कह रहा है कारण बाद में बताएंगे, पहले हम तलाशी लेंगे। तो मेरे कपड़ों का बैग था और गाड़ी की स्टपनी, बोनट, सब कुछ खोल के उन्होंने मेरी गाड़ी के चेक किए। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ उनको दिखा नहीं क्या था, जब तक मेरे को भी नहीं पता इस बारे में कि क्या बात है। मेरे को उसके बाद थाने ले जाया गया कि थोड़ी पूछताछ करनी है। मैं उनके साथ थाने चला गया। जब मैं थाने में बैठा तो तकरीबन 2 घंटे बाद, पता नहीं एसपी ने किससे बात करी, वहाँ के एसपी अमनदीप ने। और एसपी अमनदीप ने बात करने के बाद उसको एडिशनल एसपी जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बताए कि जो आप पैसे लेके जा रहे थे जयपुर के लिए, वो पैसे कहाँ हैं? हमें सूचना मिली है कि आप पैसे लेके जा रहे थे और जहाँ आप रुके हैं वहाँ पे कुछ विधायक भी रुके हुए हैं। मैंने कहा आपको गलत सूचना दी है जिसने भी दी है, और जिसने भी ये सूचना दी है आपको बहुत ही गलत दी है। 2 दिन तक उन्होंने मेरे से इस बारे में बात करते रहे, 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो बात उल्टी पड़ रही है, पैसे मिले नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने बताया कि आज हम पैसे पकड़ने वाले हैं विधायकों को खरीदने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं पकड़ पाए विधायकों के लिए खरीदने के लिए पैसे। और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरा आईडी कार्ड, मेरी आईडी, मेरे जो सिक्योरिटी मिली हुई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो आदेश, सब कुछ देखे। मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर एफआईआर काटी जा रही थी। जब तक एफआईआर काटी गई मेरे ऊपर, उसमें लिखा गया कि विकास दुबे जो यूपी का गैंगस्टर था, उसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया। अखबारों में आपने पढ़ा। फिर एक वांटेड हैं अपना राजस्थान से और हरियाणा से, पपला गुजर के साथ मेरा नाम जोड़ा गया कि मैंने पपला गुजर को भगाने में मदद की थी। ना तो मैंने आज तक विकास दुबे को देखा कभी, ना ही पपला गुजर को देखा। इस तरह के मेरे पे ब्लेम लगाए गए। तो किसी चीज की सच्चाई जब तक किसी को पता ना हो ना, किसी के बारे में झूठ अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। कुछ लोग अभी भी मेरी फेसबुक पे डाल रहे हैं उल्टी सीधी बातों को। तो भाइयों, किसी के लिए कहने से पहले अपनी तरफ झांक लेना चाहिए कि आप लोग कैसे हो। और रही बात जो मेरे पे वो मुकदमा डला है, उस मुकदमे की मैंने जांच शुरू करा दी है। और जिन्होंने मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा दिया था, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाए हाई कोर्ट ने मेरे को तुरंत उसमें क्या, और तो हाई कोर्ट में ये बोला गया कि मैं एक्स एमएलए हूं। पुलिस की तरफ से ये बात बोली गई कि मैं एक्स एमएलए हूं। मैं आज तक एमएलए बना ही नहीं हूं, तो एक्स कहां से हो जाऊंगा? तो अफवाह बहुत फैलाई गई थी। और थोड़ा ध्यान रखें कि किसी के बारे में गलत अफवाह न फैलाए, किसी को नुकसान भी हो सकता है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में कि जब मेरे ऊपर ये अफवाह फैलाई गई थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था और मेरे को पैरालाइज अटैक पड़ गया था।
जिसके बाद मेरे को जयपुर रेफ़र किया गया था और मैं जयपुर रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा था मैं तकरीबन 1 महीने के आसपास। तो इसलिए आपसे विनती है कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, किसी को ठेस पहुंचती है। और रही मेरे केस की बात, उस पर तो जांच चलेगी। जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया कि मैं विधायक खरीदने के लिए ले जा रहा था, विधायकों के लिए पैसे लेके जा रहा था, जब वो साबित नहीं हुआ तो विकास दुबे और पपला गैंग के साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया था। तो किसी चीज़ को खुद भी समझना चाहिए कि कभी तो पुलिस कह रही है पूर्व विधायक, और अपने आप को विधायक बताता हूँ, फिर पुलिस ही कहती है कि पपला और विकास दुबे का आदमी हूँ मैं। पुलिस ये बोलती है कि फेक वीआईपी है। फेक वीआईपी का मैंने क्या कर दिया भाई? मेरे पे प्रूफ है इस चीज़ का, मैंने प्रूफ किया है। और रही बात जो कुछ मेरे यहाँ के लोकल नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे हैं, उनकी नॉलेज में एक बात डालना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे एक नखून के बराबर नहीं है। वो अभी 5 साल 10 साल से राजनीति कर रहे हैं। मैं सन 1997 से फुल फ्लैश राजनीति में हूँ और सन 1995 से मैं राजनीति कर रहा हूँ। जब मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी, मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ। तो वो मेरे को राजनीति क्या करना सिखाएंगे? राजनीति किसी पे ब्लेम लगा के नहीं होती। राजनीति का मतलब ये है कि किसी के साथ खड़े होकर उसकी मदद की जाए। किसी की वीडियो उठा के फेसबुक पे डाल दी कि भाई ये देखो फर्जी गैंग का और ये और वो। आप भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह से ना करें। और रही राजस्थान एसपी और राजस्थान सरकार की बात, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। बाकी मैंने जांच के लिए कंप्लेंट डाल चुका हूं गृह मंत्रालय और डीजीपी वहां को, राजस्थान को। बाकी 2-4 दिन में वहां से कोई जवाब आता है तो ठीक है, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा एसपी के खिलाफ और राजस्थान सरकार के खिलाफ। जय हिंद, वंदे मातरम।